चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर एराबॉल लुब्रिकेंट इंजन में भर दे दम। नमस्कार, इनकलाब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। इनकलाब में हम आज रेंगते विकास की पड़ताल करेंगे। 24 महीने में सरकार ने 3,500 घोषणाएं की, जिनमें 1,200 पूरी हो चुकी हैं या अभी भी काम चल रहा है, लेकिन एक बड़ी संख्या है योजनाओं की जो अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाई। ये आंकड़ा आपको बताने के लिए था। जमीनी हकीकत की बात करें तो विकास का पैमाना तय होता है आम आदमी को मिलने वाली सुविधाओं से। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, सुरक्षा और किसानों को राहत। स्मार्ट सिटी जैसे शहर पानी बिजली की किल्लत से परेशान हो रहे हैं। जिंदगी की जंग बन चुका है 2 बूंद पानी उन्हें हासिल करना। ये तस्वीरें हैरान कर देती हैं और पूछने पर मजबूर भी कर देती हैं, क्योंकि विकास का रास्ता आम आदमी से होकर गुजरता है। ये हरियाणा की तस्वीर है, वही हरियाणा जहां सरकार स्वर्ण जयंती मना रही है, जहां हजारों घोषणाओं का ढोल आए दिन नेता पीटते नजर आते हैं। ये वही हरियाणा है जिसकी किस्मत में आज सूने बर्तन हैं और बूंद बूंद को तरसती तरक्की है। ये कैथल की तस्वीरें हैं जहां ट्योठा गांव में 25 दिन से पीने का पानी नहीं आया। धीमान मोहल्ले में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। सरपंच से लेकर अधिकारियों तक सबसे गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सुनवाई का सूखा पड़ चुका है। हालांकि एसडीओ साहब पानी दिलवाने का वादा जरूर करते हैं, लेकिन वादा कैसे पूरा होगा, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। ये तो महज एक तस्वीर है। ऐसी हैरान और परेशान कर देने वाली कई तस्वीरें हमारे सामने हैं। हम पूछ रहे हैं कि 3500 घोषणाएं सरकार ने की है, जिनमें 1200 पूरे होने का दावा किया जा रहा है, जबकि बाकी वादों का क्या? कहीं ऐसा तो नहीं वादे हैं, वादों का क्या? गुरुग्राम से लेकर होडल और पलवल तक पानी की किल्लत और सड़कों पर तैरता सिस्टम आपको साफ नजर आ जाएगा। गुरुग्राम में पीने के पानी की किल्लत से जनता जूझ रही है, तो एक बार की बारिश में सड़कें पानी से लबालब हो गई है। पीने को पानी नहीं है और घर से निकलते ही घुटनों घुटनों पानी लोगों को सहना पड़ रहा है। इधर नगर निगम के दावे भी पानी हो रहे हैं। होटल में सड़कें नाले का रूप ले चुकी है, पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है। बारिश के बाद सड़कें पानी से लबालब हो जाती हैं और ऐसे ही लबालब रहती है। जो सड़क तस्वीरों में आप देख रहे हैं वो सड़क मार्केट कमेटी के अंडर आती है, लेकिन ये सड़क कहलाने लायक तक नहीं बची है। इलाके के लोगों का आरोप है कि एसडीएम को कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन सुनने की जहमत नहीं उठाई। 3 साल में सरकार की घोषणाएं भले ही 4G की स्पीड से हुई हो, लेकिन विकास की गति तो 2G की स्पीड भी नहीं पकड़ पाई। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां सड़कों का निर्माण होना था, वहां नई सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। मरम्मत के सहारे चल रही टूटी सड़कों में 7 किलोमीटर का मामूली सा सफर कई घंटों में तय होता है। चरखी दादरी में सीएम खट्टर की घोषणा के बाद भी दादरी कल्याणा रोड नहीं बन पाया। इस सड़क पर आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का बोर्ड नजर आ जाएगा। पूर्व सरकार में 2008 में सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, जो सड़क टूटने के बाद कभी हुआ ही नहीं। ना तो मरम्मत हुई, ना निर्माण। सीएम खट्टर के ऐलान को 1 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन तब भी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। स्वच्छता से लेकर सुविधा तक सरकार की योजनाएं सिरे तक नहीं चढ़ पा रही हैं। अलग अलग शहरों की सफाई व्यवस्था जरा आप देख लीजिए। इनकलाब की टीम ने ग्राउंड जीरो से सड़कों की हकीकत जानी है, स्वच्छता पर नेताओं की सफाई सुनी है, अंबाला जैसे शहर को कूड़ा बनाती सियासत देखी है, और ये ग्राउंड जीरो आईना दिखाने के लिए काफी है। पानी की किल्लत और सड़कों की बदहाली ही नहीं, हर घर बिजली का दावा भी हवा हो रहा है। खुद सीएम खट्टर के करनाल जिले में किसान बिजली की तंगी से जूझ रहे हैं। 8 घंटे के नाम पर 4 से 5 घंटे बिजली मिल पा रही है। किसानों का कहना है कि जो धान की फसल लगाई गई थी, सिंचाई नहीं होने की वजह से वो भी सूख गई। ऐसा ही कुछ हाल टोहाना का है, जहां लोग बिजली की किल्लत से इतने परेशान हैं कि जब अधिकारियों ने इनकी शिकायत नहीं सुनी तो पावर कट की तस्वीरें सोशल साइट्स पर डाल दी। सोशल साइट्स पर वायरल होती तस्वीरें देखने के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला एक्शन में आए और बिजली विभाग के अधिकारियों से सवाल किया।
हालांकि किसकी गलती थी और कौन कसूरवार है ये बराला साहब भी अब तक नहीं जान पाए हैं, लेकिन जनता जानती है कि बिना बिजली के घंटों पसीने बहाना आसान नहीं है। बिजली, पानी, सड़कें और सुविधाएं जैसे जरूरी वादे सरकार अब तक पूरे नहीं कर पाई है। योजनाओं का खाका लंबा चौड़ा है, लेकिन हिसाब मांगने चलो तो हाथ खाली नजर आने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि बुनियादी सुविधाएं ही लोगों तक मुहैया नहीं करवा पा रही सरकार। बातें तो बहुत की जा रही हैं, पानी की एक बड़ी समस्या है, और अगर इसके कारण की बात करें तो एक बड़ा कारण इसमें यह समझ आता है कि पानी की जो किल्लत है वो किस वजह से है, ये समझना बेहद जरूरी है। हरियाणा में 58% भूमिगत जल पानी पीने के योग्य नहीं है। गर्मी के इस मौसम में 10 जिले गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और भिवानी में पीने के पानी का ज्यादा संकट है, जिस बारे में सोचा नहीं जा रहा शायद। इन जिलों में भूमिगत जल स्तर काफी नीचे पहुंच गया है, यहाँ सुधार नहीं हो रहा। गांव और शहरों में पेयजल सप्लाई आधी से भी कम रह गई है। पूरा दारोमदार ट्यूबवेल्स और वाटर टैंकर्स पर ही है, जो प्रदेश के लोगों की प्यास बुझाने में नाकाफी साबित हो रहा है। बहुत सी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। हालात ये है कि गांव में प्रति व्यक्ति निर्धारित 70 लीटर पानी उन्हें मिल नहीं पा रहा है, और सरकार बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रही है, लेकिन हकीकत पर वाकई देखा नहीं जा रहा कि पानी की समस्या है, बिजली की समस्या अलग है, और सड़कों पर हम देखें तो बारिश होती है तो उसके बाद दूसरी समस्याएं भी उनके लिए खड़ी हो जाती हैं। तो घोषणाएं तो हुई, लेकिन काम कहां पर हुआ और कितना काम हुआ, यही बड़ा सवाल है, जिसका जवाब टटोलने की कोशिश आज हम इनकलाब में करेंगे। क्योंकि जनता को जवाब चाहिए, क्योंकि जनता ने वोट दिया था विकास के नाम पर, और उसे ये उम्मीद थी कि विकास होगा, लेकिन वो विकास नहीं हुआ है। इंतजार अब भी जनता कर रही है। हमारे साथ इस पर खास चर्चा करने के लिए पैनल मौजूद है, आपको रूबरू उससे करा दें। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी हैं, समाज सेवी राजेश यादव, बीजेपी प्रवक्ता रेणु भाटिया जी, और कांग्रेस से हमारे साथ डीपी कौशिक जी हैं। रेणु भाटिया जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करूंगी। इतनी समस्याएं जनता की थी, वोट आपको इसी नाम पे मिला कि आप लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे, लेकिन अब भी वैसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है आपने बड़े अच्छे शब्द से शुरुआत की है अपने क्वेश्चन की, कि बहुत सी समस्याएं हैं और लोगों ने आपको वोट इसीलिए दिया। बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। इतनी समस्याएं थी जब हमारी सरकार बनी कि उनका ब्यौरा करना, गिनना और उनको लाइन अप करना कि कौन सी पहले चूज करें, कौन सी बात करें, ये बड़ा मुश्किल हो गया था। इतने बड़े बड़े गड्ढे थे। लेकिन हमारी सरकार का निर्णय था कि जनता ने हमें वोट दिया, एक विश्वास के साथ दिया है, तो हमें सबका साथ, सबका विकास करना है, ताकि उनमें एक विश्वास जगे, जो आज हमारा स्लोगन भी है। और आप सड़कों की अभी जो आप दिखा रहे थे, मैं वो देख रही थी कि आपने वो सड़कें उठाई जो वर्षों से नहीं बनी हुई। मतलब कितने वर्ष हो गए। जब आपने उधर लोगों से भी पूछा होगा, परिचय लिया होगा उनसे बातचीत में, तो उन्होंने भी ये बताया होगा कि कम से कम 12-15 वर्ष से वहां पर सड़कें नहीं बनी है। और आप अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 12-15 सालों से कुछ हुआ नहीं, भारतीय जनता पार्टी अब कमाल करेगी। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। कोई भी गांव ऐसा नहीं था जहां पर 15 सालों से 12 सालों से काम हुआ हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐसा डिवीजन किया कि कोई भी गांव अछूता ना रहे किसी भी विकास कार्य से। आप अगर टोटल सिनेरियो देखें, टोटल अगर आप कैलकुलेट करें और रिजल्ट देखें, तो पिछली सरकारों में जहां कुछ किलोमीटर सड़कें बनती थी, आज उससे 3 गुना सड़कों की स्पीड किलोमीटर्स में बढ़ी है। जहां पानी की गंदे पानी की समस्या थी, 3 गुना स्पीड बढ़ी है। लेकिन यहाँ पे रोकना चाहूंगी, आपको ये भी याद होना चाहिए कि आप ही की सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि अब तक तो कोई नई सड़क बनी ही नहीं गई है, अभी तो हम पिछली सरकार के जो गड्ढे हैं सड़कों पर उनको भर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, वो भी हमने 3 गुना उसकी रफ्तार से सड़क कैसे बनी? 3 गुना जो मैं बताना आपको चाह रही हूँ। जैसे मान लीजिए अगर पिछली सरकारों में केवल 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर किसी गांव में सड़क बनी, तो भारतीय जनता पार्टी ने जब से अपनी सरकार आई है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, मतलब मैं तो सबका विकास सबका साथ का मतलब है पूरे देश का, क्योंकि देश ने भरोसा किया है भाजपा पर, और वहां पर 3 गुना रोड्स बनी। आप गांव, किसी भी गांव की पेरिफेरी देखें, अगर आउटर उनका वो देखें, तो वहां पे आपको पहले अगर
15 फीट की रोड बनती थी, तो अब उसको पहले दिन से एक्सटेंशन करके डबल रोड का किया गया है, ताकि वो दूरदर्शिता से उस बात को सोचा जाए कि आगे ट्रैफिक बढ़ने वाला है। और इसी तरीके से पानी की अभी आप दिखा रहे थे कि किल्लत किन स्थानों पर है। आप अगर आपने, मुझे नहीं मालूम कौन से गांव का सर्वे किया, बट इन टोटल अगर आप सर्वे करें, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर साथ मिलकर हम सर्वे करें, आप हम लोगों को साथ ले जाएं, ताकि हम बता सकें कि जिस क्षेत्र में लोग केवल बोतलों से पानी भर के दूर दूर से लाते थे, वहां आज लोगों के पास अपने ट्यूबवेल्स हैं, सरकार द्वारा दिए गए, और अपने पाइपलाइंस घरों तक बिछाए जाने की उनके लिए सुविधाएं की जा रही हैं। तो 2 वर्षों में अगर किसी की भी काम को, किसी भी सरकार के प्रोजेक्ट को अगर आप देखते हैं, एक्सेप्ट करने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है आपको इस सरकार के प्रोजेक्ट्स के लिए जितना काम इस सरकार ने इन 2-2.5 वर्षों में किया है, उसको आपको शाबाशी देनी चाहिए। क्योंकि लेकिन तस्वीरें विरोधी लोग, आप अगर चुनेंगे ही वही क्षेत्र, अगर आप चुनेंगे ही वो वाला डिग उस एरिया को करेंगे, जहाँ पे समस्या होगी उसी में तो सुधार की गुंजाइश होगी। देखिए अगर आप पूरे गांव में राउंड लगा रहे हैं, और अगर आपको वहां पे 3 किलोमीटर सड़क मिलती है बनी हुई, और टोटल 5 किलोमीटर है, वो जो 2 किलोमीटर रह गया, अगर आप उसका दृश्य दिखाएंगे तो डेफिनेटली, बिल्कुल टोहाना करनाल वगैरह में आपको वही बता रही हूँ कि मजा तब आएगा कि आप अपने हमको साथ लेकर गाँव का दौरा करें, और साथ साथ आपकी एंकरिंग और हमारे जवाब हो, मजा तब आएगा। उसका भी हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि वो हो। डीपी कौशिक जी, कितनी समस्याएं आप खड़ी करके गए प्रदेश के लिए कि अब तक बीजेपी उसी पर ही काम कर रही है, प्रदेश का विकास शुरू नहीं हो पाया बेहतर तरीके से। प्रतिभा जी, बात बताऊंगा, हरियाणा में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो बीजेपी है। जब से बीजेपी आई ना, तब से समस्या आई है यहाँ पे। पहले नहीं थी, पहले दिन से ही है, पहले दिन से जब से बीजेपी आई है, तब से इनकी खुद की समस्या भी है, और देश के लोगों के समस्या। बिजली, पानी। मैं छोटी बात बताऊँ, जिस रोड की बहन जी बात करी थी, आपके सर्वे के अनुसार 2008 में वो रोड बना था, उसके बाद टूटा वो रोड, टूटने के बाद उसकी मरम्मत नहीं हुई इन लोगों से। खुद ये कह रहे हैं हमारे तीन गुना रोड बनने लगे। मैं राव नरवीर की स्टेटमेंट सुन रहा था, पिछले लास्ट मंथ की सुन रहा था, उन्होंने खुद, सीएम साहब ने खुद कहा हमने रोड तो बनाए नहीं अभी नए तो। और जिस स्पीड की बात कर रहे हैं, जो रोड हमारे टाइम में बने हुए थे, बनने में टाइम लगता है स्टार्टिंग में, रिपेयर करने में 3 गुना स्पीड तो ऑटोमेटिक है, 4 गुना बन जानी चाहिए, इनकी 3 गुना बनी वो भी कम है। देखिए, जो पार्टी बहुमत में है, और वो बिजली, पानी, छोटी सी समस्या, आज भी बताइए किस आदमी को समस्या नहीं है? जमींदार को लगा लीजिए, बैकवर्ड को लगा लीजिए, अब अपने जो एम्प्लॉई उनको लगा लीजिए, बिजली पानी की समस्या लगा लीजिए, खाद की समस्या, जमींदार की समस्याएं तो है। मोटी तौर पे ये मान लिया जाए ना आपने कुछ किया ना बीजेपी कुछ कर रही है। प्रतिभा कैसे कर सकते हैं? 10 साल का रिकॉर्ड ये कर सकते हैं? ये अभी खुद कह रहे हैं हमें बहुत टाइम लगेगा। 10 साल के बाद अगर आप पूछेंगे, बिजली हमारे टाइम में 22 घंटे बिजली आती थी, आज ये कहते हैं ना 2 घंटे में बिजली आती है। राजेश जी क्या समझा जाए? सरकार के बाद तो आपके पास प्रश्न ही नहीं होंगे। चलिए ठीक है, आप दोनों इसको जरूर ये कोशिश करेंगे कि आप बोले कि हमारी सरकार ने अच्छा किया, हमारी सरकार ने अच्छा किया। राजेश जी, बहुत बार हम खुद गए हैं, राजेश जी हमारे साथ अलग अलग जगह पे ग्राउंड जीरो रियलिटी चेक करने के लिए जाते भी हैं। राजेश जी, जो जमीनी हकीकत हम देख रहे हैं, और यहाँ पर बैठ के जो चर्चा की जा रही है, बात चाहे कांग्रेस की हो, भले ही कितने दावे किए जा रहे हैं, या बीजेपी की बात कर ली जाए, दोनों की तरफ से दावे हमेशा होते हैं, लेकिन काम तो नहीं हो रहा धरातल पे, तस्वीर वहां पर बिल्कुल इतर नजर आती है। देखिए, अब इतना समय हो चुका है इस सरकार को कि पिछली सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया, उसके ऊपर ज्यादा बात करने का कोई फायदा है नहीं। पिछली सरकारों ने गलत किया, तभी तो ये 4 सीट वाली पार्टी को लोगों ने 47 सीटों पे जिता दिया, उससे पहले तो कभी नहीं आया था। उसके बाद ये देखेंगे, इनके 3 चरण हैं जब से सरकार बनी है और उससे आज तक। पहला इनका घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में इन्होंने हरियाणा की जितनी समस्याएं थी, चाहे किसानों की समस्याएं थी, स्वामीनाथन आयोग को लेकर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या थी, चाहे प्रदेश के ऊपर कर्जे की समस्या थी, चाहे मास्टर प्लान के घोटाले की समस्या थी, उनको मास्टर प्लान में इन्होंने प्रमुखता से इसमें घोषणा पत्र में दिखाया। उसके बाद जब इनकी सरकार बन गई तो इन्होंने ताबड़तोड़ घोषणाएं करनी शुरू कर दी, और घोषणाएं इस रफ्तार से करी कि 2 साल में 3500 घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने कर दी। घोषणाएं कैसी कैसी करी? पहले इन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में हम 20 किलोमीटर पे, हर 20 किलोमीटर की दूरी पे एक महिला कॉलेज बनाएंगे। एक भी हरियाणा में महिला कॉलेज नहीं खोला गया। उस घोषणा का दूसरा स्वरूप आया कि अब हम हर 10 किलोमीटर पे महिला कॉलेज बनाएंगे। तो ऐसी सरकार ने किया। गुरुग्राम में एक यूनिवर्सिटी खोलने की बात करी, पिछले साल उसकी घोषणा करी गई, इस साल उसका शिलान्यास किया गया। शिलान्यास मुख्यमंत्री जी ने किया,
गुड़गांव के जो कमिश्नर है, डिविजनल कमिश्नर, उनको वाइस चांसलर नियुक्त कर दिया यूनिवर्सिटी का। लेकिन मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र के साथ मजाक देखिए कि मुख्यमंत्री जी 5 करोड़ रुपए उस यूनिवर्सिटी को बनाने का पैसा देके गए हैं यहाँ, कि 5 करोड़ से हम यूनिवर्सिटी बनानी शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है ये प्रचार के ऊपर ज्यादा चल रही है। पीछे इन्होंने हैपनिंग हरियाणा समिट किया, इन्होंने कहा कि हम 6.5 लाख करोड़ रुपए का इसमें हमने निवेश आमंत्रित कर लिया और प्रदेश में 6.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। उस निवेश में कितना बड़ा झूठ बोला गया। एक बिल्डर है M3M, 2007 में वो कंपनी शुरू हुई, 2008 में उसको पहला लाइसेंस दिया गया। उस बिल्डर ने आज तक एक प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया है और उसका ये कह दिया हरियाणा सरकार ने कि ये बिल्डर हमारे यहाँ 47,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जबकि उसने 2014 से लेकर आज तक एक सिंगल पैसे का भी निवेश नहीं किया। तो ये सरकार, जो पिछली सरकारों ने किया उसकी तो बात अलग है, ये सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है। हाँ, इन्होंने एक चीज करी है, पिछली सरकारों के ऊपर क्षेत्रवाद के आरोप लगते थे कि भाई उन्होंने क्षेत्र विशेष के लिए काम किया और किया भी, उन्होंने अपने क्षेत्र को चमकाया भी। लेकिन ये सरकार एक मायने में बिल्कुल सही है कि ये पूरे प्रदेश के लिए, चाहे करनाल जिला हो, चाहे गुरुग्राम जिला हो, चाहे रोहतक जिला हो, चाहे रेवाड़ी जिला हो, घोषणाएं कर रही है धड़ाधड़ सबके लिए बराबर, लेकिन काम कहीं पे भी नहीं हो पा रहा है, दिख नहीं रहा है काम होता हुआ। ठीक, काम होता दिखाई दे रहा है। जैसे आपने ये भी गलत किया कि समान घोषणाएं, सबसे ज्यादा घोषणाएं 594 करनाल जिले के अंदर है, सबसे ज्यादा घोषणाएं। ठीक है, मतलब घोषणाएं हो रही है ये कह रहे हैं, और इम्प्लीमेंट कितनी हुई? मैं योगेश जी का कमेंट लेना चाहूंगी इस पर। मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तहत बैठा हूं तो मैं वही बात करूंगा, पॉलिटिकली, और सारी चीजें आज से नहीं, जब से हरियाणा बनना तब से बात करता हूं। सबसे पहले बंसीलाल जी आए, बंसीलाल जी ने अपने पहले ही टेन्योर में एक वादा किया था कि मैं हर गांव को बिजली से कनेक्ट कर दूंगा और रोड से कनेक्ट कर दूंगा, और इस बात का मजाक उड़ाया गया था जब उन्होंने कहा था कि मैं भिवानी के अंदर फुहारे चला दूंगा पानी के, बट ही डिड इट। ये उनकी एक सोच थी और उन्होंने जो सोचा वो कर दिया। ठीक, अब उसके बाद फिर और सरकारें आई और जो मैं एक बात से बिल्कुल सहमत हूं और कोई भी सहमत होगा कि जो रोड बनता है वो सबसे पहले जो बनता है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे जमीन एक्वायर की जाती है, उसके बाद जो रोड बनने का उसमें प्रोसेस कम से कम 1 साल का हो सकता है, लेकिन बनने के बाद उसके ऊपर मोर्टार डालना, वो सिर्फ और सिर्फ, मैंने जापान के अंदर देखा है 100 किलोमीटर 4 घंटे के अंदर वो तैयार कर देते हैं जो ऊपर मोटर डलता है। हमारे यहाँ पे 100 किलोमीटर नहीं तो कम से कम 10 किलोमीटर डल सकता बड़ा इजीली, और हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन आज के दिन जो अभी बात चल रही थी, मैं गुड़गांव शहर में रह रहा हूं, मैं गुड़गांव शहर अपने घर के पीछे की बात करता हूं, सेक्टर का रोड है वो, ठीक है, वो उस रोड पे अगर वो 60 फीट चौड़ा रोड था तो उस पे 30 फीट रोड पे वो नया उसको बनाया गया है और 30 फीट उसको एज इट इज छोड़ दिया गया है। इसका मतलब पूरा रोड बनाने की इनकी प्लानिंग है ही नहीं। अब तीसरी बात मैं पॉलिटिकल करता हूं। पॉलिटिकल बात क्या है कि मोदी जी के दम पे हरियाणा जीते हैं ये, अपने दम पे इनमें कोई नेता ऐसा नहीं है जो अपना इलेक्शन जीत सके। ठीक है, मोदी जी ने जैसे नेशनल लेवल पे जबरदस्त वादे किए, इनको यही पढ़ाया कि आप वादे करो बाकी बातें बाद में देखेंगे, इन्होंने उसी लेवल पे वादे कर दिए। पर मोदी जी का अपना मुख्यमंत्री का एक अपना तजुर्बा था, वो किसी तरीके से एनी हाउ मैनेज कर रहे हैं वहां पे सेंटर में। लेकिन इनमें से इन 47 लोगों में से जो जीते हुए हैं, स्पेशली जो बाहर से गए हैं इनके पास उनको छोड़ दीजिए, इन 47 में से किसी के पास ना तो विजन है और ना ही उसे इंप्लीमेंट करने का है, ना अगला ब्लूप्रिंट है इनके पास। तो अभी 5 साल तो ये उसी में लगा देंगे, मुझे नहीं लगता कि कुछ आगे आपको होगा। दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी विधायक डॉक्टर पवन सैनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। पवन जी, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ बिल्कुल सुन रही आपकी। पवन जी नमस्कार। पवन जी, कितनी घोषणाएं आप लोगों ने की, अब तक कितनी पूरी कर पाए हैं और क्या बुनियादी सुविधाएं आप लोगों को देने में सफल रह पाए हैं? देखिए, लगभग मुख्यमंत्री जी ने खुद भी अपने वक्तव्य में कहा है, पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में लगभग 3600 घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने अपने मुखारबिंद से की है हल्के के विकास के लिए। उसमें से लगभग 1800 घोषणाओं पे जो है ना काम मतलब अंतिम रूप में है और बहुत सी जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक। और ये जो 2017 का वर्ष है, इसमें ऐसी अपेक्षा की जा रही है जो बची हुई है वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएंगी। और सरकार ये चाह रही है भाई हम अगले वर्ष में हम लोग क्या करना चाहते हैं, उसकी भी घोषणा इस वर्ष हम नहीं, घोषणाएं बहुत सी हो रही हैं, लेकिन आम जनता पीने का साफ पानी मांग रही है, कह रही है कि इतनी गर्मी है, बिजली हमें दे दीजिए टाइम पे, पावर कट्स बहुत ज्यादा लगते हैं तो समस्याएं बहुत हैं, टूटी सड़कों से निजात दिलवा दीजिए। इन सब चीजों के बारे में सोचा जा रहा है? बिल्कुल। देखिए, मैं दावे से कह सकता हूँ
आप बेशक आरटी लेके पूछ लेना, पूरे जब से 1966 में हरियाणा बना तब से लेकर के अब तक जितनी सड़कों की काया पलट जो है ना इस सरकार के अंदर हुए 2.5 साल के कार्यकाल के अंदर अब तक कहीं हुई नहीं है। पवन जी नहीं आप मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ ये कहा जाता है कि आपने सिर्फ खड्डे भरे हैं पुरानी सरकार के, अब आप कह रहे हैं कि जितना हमने काया पलट कर दिया उतना तो किसी ने किया नहीं आज तक। विधानसभा क्षेत्र की मैं चैलेंज करता हूँ, आपको चैलेंज करता हूँ, पीडब्ल्यूडी की सड़कें आप कहीं भी आप फोन लगा करके पूछिए, कहीं भी अगर आपको कमजोर लगे, कहीं खट्टा मिले, मुझे बताइए, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। चलिए आप मुझे ओपन चुनौती दे रहे हैं कि आपके जहाँ मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं उसके रेट थोड़ी कम थे, कई बार टेंडर लगे हैं, उन रेटों को भी हम लोग एनहांस कर रहे हैं, ठीक है, जिससे ठेकेदार को कोई नुकसान हो, ऐसी बात नहीं है। सड़कों के ऊपर इतनी सरकार अमूलचूल परिवर्तन करके, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, इस चैलेंज का जवाब आपको जरूर दूंगी। कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे तकलीफें हैं, पूरे विजुअल स्टोरी बनवा के आपसे फिर से संपर्क करूंगी। लेकिन से कह रहा हूँ, हाँ, लाडवा विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैडम जी, ठीक है, मैं भी वहीं की बात कर रही हूँ। उसका भी आईना आपको दिखा देंगे, तस्वीरों के साथ ही दिखाएंगे, क्योंकि बातों पे तो विश्वास करते नहीं है हम, इसलिए प्रूफ के साथ बात करूंगी आपसे। लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो आप क्या लोगों की समस्याएं कम करने में कामयाब हो पाए हैं? अपने आप को कितने अंक देंगे आप? आज मेरे हलके के अंदर लगभग 41 करोड़ रुपए का मैंने पब्लिक हेल्थ का काम किया। ठीक, ऐसे गांव में जहाँ ये जो है ना सीमेंटेड पाइप डलते थे वाटर सप्लाई के, अगर कोई भी हैवी व्हीकल चला जाता है वो टूट जाता है, जैसे ट्यूबवेल बंद होता है ना और वो सक करती है मोटर पानी को, पानी अंदर चला जाता है, वो पानी जो है ना कॉन्टामिनेट हो जाता है के अंदर, जिससे बहुत से लीवर फेल हो रहे हैं, किडनी खराब हो रहे हैं, इंटेस्टाइन। ठीक है, आपके इलाके में मान लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, लोगों को कोई परेशानी है ही नहीं। बाकी के हरियाणा का क्या हाल है, क्या इससे वाकिफ हैं आप? देखिए बाकी का देखो, मैं हेल्थ वो जो है ना पब्लिक हेल्थ का मिनिस्टर तो होनी, लेकिन ठीक है मैं नहीं, हाल तो पता होगा आपको हरियाणा का, हरियाणा अभी का प्रदेश है, आपको पता होगा कहाँ पे दिक्कतें हैं, कहाँ पे आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। एक बात कह सकता हूँ मैडम जी, 1966 के बाद हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री है जिसने 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 2 साल के कार्यकाल के अंदर करोड़ों रुपए की अनुदान राशि देकर के। ठीक है पवन जी, ठीक है, वो बात ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हरियाणा में कौन से इलाके में आपको लग रहा है समस्याएं सबसे ज्यादा हैं, इस बारे में जानकारी है? 70 साल का और 50 साल का जब से हरियाणा बना है, बहुत। ये मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल ये नहीं है। हाँ बोलिए पवन जी, मेरा सवाल ये है कि पूरे हरियाणा में आपको लगता है कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? अखबार तो पढ़ते होंगे आप, टीवी तो देखते होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है अभी बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी कमियां हैं, उनको सुधारने में लगे हैं। अभी 2.5 साल का कार्यकाल सरकार का हुआ है, और ये विपक्षी पार्टियों की सरकार रही, उन्होंने क्यों नहीं कर दिया, अब तक ये? चलिए, उन्होंने नहीं किया। हरियाणा बदल रहा है, हरियाणा आगे बढ़ रहा है। ठीक, डीपी कौशिक बैठे हैं स्टूडियो में, कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? सैनी साहब, एक बात पूछना चाह रहा था मैं कांग्रेस से बोल रहा हूँ। मुझे एक चीज एक भी आपने ये बता दीजिए, हमने ये समस्या हरियाणा के लोगों के लिए पूरी कर दी, पहली बात। दूसरा, आपने कहा हमारे इतने रोड बने, आपके आरटीआई के माध्यम से बता रहा हूँ, 4 महीने पहले एक आरटीआई निकाली थी आपने, मात्र 39.6 किलोमीटर रोड बने आज तक 3 साल के अंदर, ठीक हुआ। और आपके मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि नए रोड तो हमने बनाए नहीं। अब पता नहीं अब लाडवा में कौन सा मुख्यमंत्री ज्यादा क्षेत्र आ गया आपका जो बहुत अच्छे से काम करा दिए। तो एक समस्या मुझे बता दिए जिससे हरियाणा की जनता ने निजात पा लिया हो। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की सड़कें बड़ी हैं, आप देखो ना सड़कें कितनी चकाचक है। चलिए ठीक है, आप मानेंगे नहीं। विपक्षी पार्टी के समय जो ना खड्डों में सड़क थी। सैनी साहब योगेश कौशिक बोल रहा हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा सवाल सिंपल है, बिजली की कमी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन, और हरियाणा में तो खास तौर पे नहीं है। आपने प्लांट बंद कर दिए हैं और लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, क्या वजह है? प्लांट आपके सामने कैसे लगे, दिन की मशीनरियां ठप पड़ी हैं। नहीं, मेरा सवाल झारली प्लांट वापस दे दिया भाई। आज हरियाणा के अंदर 24 घंटे अगर बिजली चल रही है, पंचकुला जिले के अंदर चल रही है, हरियाणा के अंदर 30 फीडर ऐसे हैं जो 24 घंटे लाइट है। अभी उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम, इनमें 11 फीडर ऐसे है जहाँ लाइन लॉस 20% से कम है। सर मेरा सवाल कुछ और है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मेरा सवाल सीधा है कि लोगों को बिजली फिर भी नहीं मिल पा रही जबकि बिजली की कमी नहीं है। 5 फीडर चुने गए हैं जहाँ 20% से लाइन लॉस कम है, वो एक जो है ना फीडर। ठीक है पवन सैनी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, क्योंकि कोई जवाब तो हमें मिला ही नहीं। रेणु जी, मतलब बहुत बातों को घुमा रहे हैं पवन सैनी साहब, हमें समझ नहीं आ पा रहा है। आप कुछ क्लैरिफाई कर पाएंगे? देखिए, उन्होंने अपने क्षेत्र का आपको बड़ा क्लियर बता दिया कि उन्होंने सबसे अधिक विकास
किए हैं और ठीक। हर चीज में उन्होंने आप मान रहे हैं कि उन्होंने सबसे अधिक विकास किए हैं? उन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में जो बात बताई है, देखिए अपने क्षेत्र का हर व्यक्ति को ज्यादा बेहतर मालूम ठीक। होता है। नहीं, आपको भी पूरे समूचे हरियाणा का मालूम बिल्कुल, होगा। केवल पवन सैनी जी नहीं, हमारा हर विधायक, हर मंत्री, हर जो भाजपा का नेता है, और केवल हम 47 विधायकों की बात नहीं करते हैं, मंत्री विधायकों की, हम लोग जितने 90 के 90 विधायक हम इसके हैं, हरियाणा के हैं, हम उनको भी विकास कार्य करने के लिए बराबर का अधिकार, बराबर के धनराशि और सब देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप केवल ऑपोजिशन करना चाहते हैं, सिर्फ 5 साल यही गिनाना चाहते हैं कि सरकार कुछ कर नहीं रही, दे नहीं रही, और जो बात बार बार आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी या कोई एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने सड़कें तो एक बनाई नहीं, उनका कहने का अभिप्राय भी तो आप समझे। आप अगर ध्यान से गौर करेंगे, उनकी बात को रिवाइंड करेंगे तो आपको पता लगेगा, उन्होंने ये बार बार कहा कि हमें तो अभी इतना काम करना है, अभी तो हम पिछले कामों को पूरा करते करते हमारे 2.5 साल निकल गए, और हमारा जो ब्लूप्रिंट बना हुआ है, जो वो है, वो रोड टू रोड कनेक्शन का है, गांव टू गांव कनेक्शन का। नहीं, कोई तो रोड वोट मांगने जब आप गए थे, वर्षों के जब बाद वोट मांगने गए थे, तो इस सोच के साथ गए होंगे कि अगर जीत गए तो हमें इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी परेशानियां हैं। देखिए, जब हम मैदान में उतरे हैं जंग लड़ने के लिए, तो हमें मालूम है कहाँ कहाँ तीर बिल्कुल, लगेंगे, तो आपको हमें पता ही मालूम होना है। चाहिए और था कि कितना जनता, समय लगेगा, कितना समय नहीं लगेगा। हरियाणा की जनता प्रतिमा बहुत समझदार है, वो समझते हैं कि अगर हमने किसी को 10-10, 15-15 वर्ष समय दिया था और कुछ नहीं कर पाए, इनको हम 5 वर्ष तो पूरे दें। 5 वर्षों के बाद आप जो नफा नुकसान और गुणा भाग होता है, वो 5 वर्षों के बाद होता है। आप 5 वर्षों के बाद तो देखें। ठीक है, आज चलिए, आप कह रही हैं समय दे दीजिए। नहीं, मेरी अगर सोच- हमारा विपक्ष करता है तो किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए आपको समय भी चाहिए। अगर आप पहले से ही पुश बैक हैं तो उस पुशिंग को एक लेवल पर लाने के लिए भी आपको समय चाहिए। अगर आप उन चीजों को कहेंगे कि कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो मुझे मेरी लगता है सोच यहाँ कमजोर पड़ जाती नाइंसाफी है। होगी। जब भी कभी बीजेपी के लोग या प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि देश को बर्बाद कर दिया, ठीक। मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या 3 साल के अंदर सब कुछ कर दिया इन लोगों ने? नहीं, नंबर 1। नहीं, नंबर दो, जैसे ही इनसे बात करेंगे आप, ये अपना 3 साल का ये ना बता के कि मैंने ये किया, पिछले 60 साल, 50 साल, 40 साल को गाना शुरू कर देंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या एक गुड़गांवा 2 दिन में बन गया? आज के दिन इंटरनेशनल लेवल पे गुड़गांवा का नाम लिया जाता है। आज के दिन हरियाणा के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की नंबर 1 है। बिजली के मामले में हम 100% खुद सक्षम हैं, अगर हम अपने प्लांट चलाएं तो। ठीक है, उसके अलावा आईटी सेक्टर में हिंदुस्तान के नंबर 1 हैं हम। जितने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एसी नहीं होंगे, उतने एसी अकेले गुड़गांवा के अंदर लगे हुए ठीक है, हैं। इन लोगों को आंकड़े ही नहीं मालूम, और सिंपली ये कह देते हैं। बहुत धन्यवाद कौशिक जी कि आप आपने 2 इतने सेकंड में कह लोगों देते को हो, ये 2 साल में लग गए होंगे, हो एहसास सकता है। कराया। आप दोनों को रोकना जनता चाहूंगी। एहसास करती ज्ञानचंद है। गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। ज्ञानचंद जी, आवाज मिल रही है मेरी? आवाज मिल रही है आपको? ज्ञानचंद जी, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी, मिल रही है जी। ज्ञानचंद जी, कितनी समस्याएं आपको लग रहा है अभी हरियाणा में बाकी हैं? आपकी सरकार कितना काम कर चुकी है लोगों की मूलभूत सुविधाएं उनको देने के लिए? देखिए, हमारी सरकार 2 चीजों को लेकर के सत्ता में आई थी जी। सबसे बड़ी थी कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता। ठीक। पारदर्शिता के अंदर आज मैं समझता हूं कि जो जिस प्रकार से भर्तियां हो रही हैं, आज 4700 जो कांस्टेबल भर्ती हुए हैं, जिस प्रकार से लोगों के अंदर एक खुशी की लहर गई है कि बिना कोई 1 रुपया दिए आज 4700 जो कांस्टेबल हैं वो यहाँ भर्ती हो गए। HCS की परीक्षा हुई, HCS का परीक्षा का परिणाम सेम डे, उसी दिन रात को अनाउंस हो गया। और आज जिस प्रकार से बिना पैसा दिए भर्तियां हो रही हैं कि यहाँ का युवा, यहाँ का जो लोग हैं वो इतने खुश हैं कि आप जाकर के इनसे मिलिए, ये बताएंगे कि किस प्रकार से पहले पिछले दिनों के अंदर लोगों ने 8-8, 10-10 लाख रुपए देकर के भर्तियां हुई थी। आज कोई ज्ञानचंद जी, मैं मूलभूत सुविधाओं पे जाऊंगी। सवाल क्योंकि मेरा वही था, मूलभूत सुविधाओं पे जाना चाहूंगी मैं, और चाहूंगी कि आप भी उसी पे बात कीजिए। कर रहे थे सड़कों की बात। हाँ। आपने देखा कि आज से कुछ 3 दिन पहले ही पूरे देश के अंदर जो सड़कों का सर्वेक्षण हुआ, जो सड़कों की जानकारी ली गई, और उसमें हरियाणा नंबर 1 हमारे राव नरवीर जी को
पूरा जो है उसका वो मिला, इनाम मिला है पूरे देश के अंदर है जी। आज जहां तक ये पंचायतों का सवाल है, ठीक, आज जिस प्रकार से पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, मूलभूत आज सुविधाओं हमारे- पे बात करते हैं ना, पीने के पानी की जो समस्या है हाँ, तो वो पीने के पानी की, बिल्कुल पीने के पानी की सुविधा जो है वो हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीने की पानी का समस्या का तो इसका हो। समाधान होने में पूरा कितना समय लगेगा? देखिए समय तो आप बात ये है कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्ञानचंद जी हर बात हो जाएगा। नहीं, ज्ञानचंद जी नहीं, आप नहीं, ये practical line 70 साल, है। अगर 70 साल की बहस करनी है तो आमने सामने बैठ जाओ एक बार इसकी। 70 साल में practical बात है। 70 साल में 3 साल बिठा लो इनको। ठीक है, मेरे 2.5 साल के अंदर यहाँ 22 नए ट्यूबवेल लगे हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, ठीक, और बाकी जगह के ऊपर भी काम हो रहा है। सीवरेज की सारी लाइनें बदली गई हैं, आज सड़कों को ठीक किया जा रहा है। नहीं, क्योंकि आज अलग-अलग- बिजली- अलग-अलग- आप एक मिनट बात सुनिए, हाँ। बिजली हमारे यहाँ 24 घंटे बिजली दी जा रही है। ठीक, 33 ऐसे फीडर है जहाँ पर बिजली जो है 18 घंटे बिजली दी जा रही है। कहाँ 4 घंटे 6 घंटे बिजली आती थी, आज 18 घंटे बिजली लोगों को मिल रही है, 24 घंटे बिजली मिल रही है। ये 2.5 साल का कमाल है। ठीक। आज पिछले 10 साल के Practical है ये अंदर बात। बिजली की हाई तौबा तो करते रहे, लेकिन बिजली नहीं मिली लोगों को। ठीक है, गुप्ता जी, सवाल पूछना आज हमने ये बेसिक सुविधाएं हमने दी हैं। ठीक है, आप कह रहे बेसिक सुविधाएं गुप्ता आप- जी, मैं योगेश कौशिक बोल रहा हूँ, मेरा पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा सवाल सिंपल है, सीधा बताना मुझे, एकदम स्ट्रेट, एक लाइन में। जब जब कभी जिक्र होते हैं, मैं जब भी बैठता हूँ, जब कभी जिक्र ये होता है कि आपने क्या किया, तो आप इमीडिएटली कह देते हैं कि 70 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए हम भी कुछ नहीं करेंगे। ये नहीं, यही आपका जवाब है? ये कभी नहीं कहा। यहाँ गिना रहा हूँ, आज जो 2.5 साल के अंदर जो बिजली की व्यवस्था ठीक सुधरी है, जी। आज बिजली हमारे पास सरप्लस है। हाँ, आज ये बिजली हमारे के बारे में पास- जानना चाह रहा हूँ मैं। बिजली बिजली सरप्लस है, अगर बिजली सरप्लस अगर है तो झाड़ली प्लांट आपने क्यों सरेंडर कर दिया है? नहीं सरेंडर कर दिया कि उसको फालतू में चलाने का फायदा क्या, जो पहले इसका 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 मतलब ये है कि हमें पुरानी 11 रुपए सरकार, बिजली इसका पड़ती मतलब है, ये वो पुरानी तो यहाँ सरकार पर ने हमें पिछली 4 रुपए में बिजली मिल रही है, 3 रुपए में, तो 11 रुपए यूनिट की बिजली क्यों चलाएंगे हम? हाँ, इसका मतलब ये है कि पिछली सरकार बिजली का इंतजाम कर रही थी। कहाँ इंतजाम कर रही थी? 11 आपने क्या नया किया है? बिजली का यूनिट वो पड़ रहा है। ठीक हमें है। 3 रुपए के अंदर ज्ञानचंद जी, अगर अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, इसके बावजूद भी बिजली की समस्या लोगों के लिए बनी हुई है, लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही, तो इसका इलाज क्या है? कि हम कर रहे हैं, हमने कहा कि बिजली चोरी रोकिए, आपको 24 घंटे बिजली देंगे। उसका मिसाल है जिला पंचकुला। पंचकुला के अंदर बिजली की चोरी जो है वो 15% से कम आई है, और यहाँ पर 24 घंटे बिजली दी जा रही है। नहीं तो बाकी आप जगह बिजली पर के- ठीक है, आप बिल दीजिए। इन लोगों ने तो बिजली के बिल को देने से रोका लोगों को कि आप बिजली का बिल मत दीजिए, हम आपका बिजली का बिल माफ कर देंगे। इसी कारण से बिजली की समस्या आई और बिजली के अंदर इतना बड़ा घाटा हुआ। ज्ञानचंद जी, थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, थोड़ा पीछे जाइएगा आप। देवीलाल जी के साथ आपने सरकार बनाई थी, और देवीलाल जी के समय में आप उनके साथ थे। देवीलाल जी ने ये कहा था कि आप बिजली के बिल घोषणा मत दीजिए, उन्होंने हम की थी। माफ घोषणा करेंगे, उन्होंने उन्होंने की थी। किया था। हमने बिलाल जी के साथ हमने सरकार बनाई थी, लेकिन कुछ चीजें जो है प्रैक्टिकल देख करके उनके साथ मिलकर के समझ में आती हैं कि उनकी नीति क्या है और हमारी नीति क्या है। उसी कारण से हम अलग हुए हैं। चलिए, आप अलग हो गए हैं, लेकिन प्रदेश के लोगों को जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, कम से कम ये कब तक दूर हो पाएंगे, ये कुछ बता पाएंगे? चलिए, फोन काट दिया ज्ञानचंद जी ने। छोटी छोटी समस्याएं हैं, कम से कम योगेश जी ये तो जल्दी सॉर्ट होनी चाहिए। देखिए, पानी, बिजली, सड़क। मैं आपको एक सच बात बताऊं, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये बात नहीं मानेगी। पॉलिटिकल पार्टी जब भी कभी मंच पे भाषण देती है तो हर चीज ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो, आपने तो सब कुछ फ्री देने का वादा किया और अपने सत्ता में आ गई। ठीक, एक्चुअली आप जब तक ये फ्री चीजें देंगे, नंबर 1 इसका मिसयूज होगा, नंबर 2 आपके पास वो पैसा कहां से आएगा? इसका मतलब मेरे जैसा आदमी टैक्स दे रहा है जो, वही इसे भुगतेगा। जो बिजली का 3 रुपए या 4 रुपए जो ये बात कर रहे थे ज्ञानचंद जी, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं इससे सहमत हूँ। 4 रुपए यूनिट हर आदमी को मिलनी चाहिए। मैं 10 रुपए यूनिट दे रहा हूं और एक आदमी फ्री में चला रहा है और बिजली आ रही है 4 रुपए यूनिट। इसका मतलब यह है कि पूरे देश का भार आप उन 3 करोड़ लोगों पे डाल रहे हो, जो 3 करोड़ लोग आपको पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, और उन्हीं 3 करोड़ लोगों को मंच पे खड़े होके हर पार्टी चोर बताती है
ये कहती है हम इसे जेल भेज देंगे, वही उन्हीं लोगों को गालियां देते हैं ये लोग। तो जब तक इनकी पॉलिटिशियंस की मानसिकता नहीं बदलेगी और इन लोगों की भी नहीं बदलेगी कि हर चीज का आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि सांसदों ने गांव भी गोद लिए, वहां पे भी जाके देखें तस्वीर तो वहां पे भी बिल्कुल चिंतित कर देती है कि आप देखिए सड़कें भी नहीं है। हम आइडियल गांव बनाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी हम देख रहे हैं चौंकाने वाली चीजें सामने आती हैं जाकर। आपने आइडियल गांव का एक वादा कर दिया, ठीक, अच्छी बात है, करना चाहिए। 90 गांव एक उसमें होते हैं टेन्योर में, ठीक है, लेकिन आपके पास बजट कहाँ है? बजट के बिना काम नहीं हो सकता। बजट कहां से आएगा? मुख्यमंत्री जी क्या कर लेंगे? मुख्यमंत्री जी घाटे में चले गए आज। जब पहले ये गालियां देते थे, जिस टाइम सरकार में आए, इन्होंने गालियां दी, जी भर के पानी पी पी के कांग्रेस को कहा कि इन्होंने हमारे को इतने करोड़ बजट लॉस में ले गए और अब ये उससे ज्यादा में ले गए। ये इनकी मजबूरी है। ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये और घाटे में जाएंगे ही जाएंगे अगर ऐसी पॉलिसीज चलेंगी तो। रेणु जी, देखिए रिद्धिमा, मैं सुन रही थी सारी बातें और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसे ज्ञान चंद गुप्ता जी ने भी कहा, और हम हर पल हर नेता हमारा भारतीय जनता पार्टी का यही कहता है कि हम पारदर्शी सरकार लाना चाहते हैं और करप्शन फ्री इंडिया, करप्शन फ्री हरियाणा बनाना चाहते हैं। जब हम ये दो इतने बड़े मुद्दों को लाना चाहते हैं और उनको एक इशू ना बनाकर उनको एक प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पर हम उसको करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसे आंकड़े सामने नहीं आए, इसकी तारीफ कर रहे हैं। एक छोटी सी बात बीच में कहूंगी, जैसे अभी कौशिक जी कह रहे थे कि अगर इनके जैसा टैक्स पेयर 10 रुपए का भाव देता है और वैसे प्राइस 4 रुपए है, तो बिल्कुल ठीक बात है। अगर हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार हर मंच से एक आह्वान करते हैं कि कृपया करके अपने टैक्सेस भरिए, कृपया करके अपनी बिजली चोरी रोकिए, आप सरकार को नुकसान दे रहे हैं, आप अपना नुकसान करें। जब हमारी सरकार इस तरह की बात करती है तो हमारे विपक्षी कई हम जब सुनते हैं उनको, तो वो कहते हैं देखिए जी इनको ये माफ नहीं कर सकते, ये उनको फला चीज माफ नहीं कर सकते। अब दो बातें नहीं हो सकती, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल नहीं। इफ यू वांट योर नेशन टू बी स्ट्रांग, यू विल हैव टू बी सिंसियर फॉर योर कंट्री, यू विल हैव टू बी सिंसियर फॉर, ठीक है, एक मिनट, वो सिंसियरिटी डिफर जरूर कर नहीं, सकते नहीं, हैं, डिफर करना, लेकिन आपकी बात को इंसानियत डिफर के करना नाते ना। और प्रैक्टिकल नहीं, ठीक है, नहीं कर वो सकते। sincerity- और हमें करना प्रतिभा, भी एक चाहिए। बात बताइए हम अपना कंपटीशन, एक मिनट भैया प्लीज, हम अपना कंपटीशन विदेशों से करते हैं कि हम कहते हैं कि हमें वैसा चाहिए। कोई हमारा नेता, कोई मंत्री या कोई आम जनता में से कोई लोग जब विदेश होकर आते हैं तो उनको लगता है वहां इतनी सफाई, वहां इतना ये। जब प्रधानमंत्री जी लाल किले से आह्वान करते हैं कि अपना देश साफ रखिए, तो कहते हैं लो प्रधानमंत्री अब लाल किले से सफाई की बातें करेंगे, प्रधानमंत्री अब वहां से शौचालय की बात करेंगे। ये छोटी छोटी बातें ही तो हैं जो हम जनता से एक्सपेक्ट करते हैं कि ईमानदारी आप भी करिए, हम आपके साथ पूरी तरह से आपकी सेवा के लिए एक सेवक की तरह खड़े हैं, आप हमारे साथ थोड़ा सा सहयोग दीजिए, ईमानदारी रखिए। स्वच्छता अभियान चल रहा है, कोई भी उसका अभियान। कितना असर हो रहा है हरियाणा में? हरियाणा कितना बेहतर कर रहा है देखिए, उसमें? हिंदुस्तान में नहीं हो रहा प्रतिभा, हरियाणा की बात करें। हम हरियाणा की बात मैं आपको इसके लिए भी एक बड़ी प्रैक्टिकल बात करूंगी रिद्धिमा। आप अपना घर ले लीजिए या मेरा घर ले लीजिए, कौशिक जी का घर ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए एरिया। अगर हम अपने घर का कूड़ा ये सोच के अपना घर साफ करके सामने फेंक देते हैं रोड पर कि सामने कोई ना कोई उठा लेगा, मैं क्यों, द क्लीनर विल कम एंड पिक अप द कूड़ा, अगर हम इस मानसिकता के साथ बार बार चलेंगे तो कौन सा क्षेत्र साफ रहेगा? तो फिर हमें जो आप मतलब ये सोसाइटी की दिक्कत है, सोसाइटी की वजह से सफाई नहीं हो पा रही है। हमें कोई भी चीज अगर हम सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें भी तो उसका एक भागीदार बनना होगा, सहयोगी तो बनना होगा ना। ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। अगर हम ताली बजाना चाहते हैं थैंक यू के लिए, अगर हम ताली बजाना चाहते हैं बहुत बढ़िया काम के लिए, तो हमें दो हाथों का इस्तेमाल करना होगा। करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए जा रहे हैं। देखिए फिर वही बात, ऐड पे किए जा रहे हैं, मैं आपको सफाई पे नहीं किए जा रहे। देखिए मैं आपको ऐड की बात और सफाई की बात का डिफरेंस बताती हूँ। अगर हम बार बार इस चीज का प्रचार करते हैं, जैसे हम लोगों ने कई कार्यक्रम इसी मंच आपके चैनल पर किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, फिर हम ये बात करते थे कि लोगों में जागरूकता कैसे आएगी। डेफिनेटली जागरूकता प्रचार से आएगी। ठीक है, आप ऐड दे रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी नहीं है। कोई भी बात हम किसी के फरीदाबाद दिमाग में में कैसे घुसाएंगे? ठीक। बार बार हम जनता के बीच में चीज को नॉक कैसे करेंगे? ठीक है, प्रचार से ऐड के थ्रू करेंगे, नहीं, अब लेकिन सफाई कर्मचारी नहीं होंगे तो वो कूड़ा उठाएगा इसकी कौन? सच्चाई बताता हूं मैं। इसकी सच्चाई ये है कि इन्होंने सिर्फ नाम बदला है। यही काम कांग्रेस के टाइम पे भी होता था। ब्रांड एम्बेसडर उसके आमिर खान थे, अब ब्रांड एम्बेसडर बदल गए हैं, सिर्फ इतना हुआ है।
बाकी गंद पहले भी था, गंद आज भी है, फर्क कोई नहीं पड़ा है। नहीं, हमें थोड़ा सा और स्ट्रांग नहीं करना चाहिए था राजेश जी? आपको नहीं लगता है कि हमें सफाई कर्मचारियों की और उपलब्धता करवानी चाहिए थी, ताकि कम से कम सफाई करने के लिए तो कोई हो, अगर गंदगी मच रही है तो उस गंद को उठाकर उसको वहां पे सेग्रीगेट करने के लिए अलग अलग ड्यूटीज होनी चाहिए थी, वहां पे लोग होने चाहिए, स्टाफ नहीं है तो फिर ये तमाम चीजें कैसे संभव होंगी? देखिए, इसमें कई बातें एक साथ हो चुकी है। पहले तो ये कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार के पास पैसा नहीं है, रिकवरी नहीं है। ये सरासर झूठ है। टैक्स की कलेक्शन हरियाणा सरकार नहीं करना चाह रही। जब ये विपक्ष में थे तो ये कहते थे कि भाई ईडीसी आईडीसी का पैसा बकाया है। 70 से 75 हजार करोड़ रुपए का वैट घोटाला था, वो पैसा रिकवरी उसमें क्लियर हो गया था, वो पैसा रिकवर करना है। 30,000 करोड़ रुपया आज बिल्डरों का जो लाइसेंस दिए जाते हैं, सीएलयू दिए जाते हैं, उसकी ईडीसी और आईडीसी के बिल्डरों के ऊपर बकाया है। सरकार उनको उसको पैसे को रिकवरी का कोई वो नहीं कर रही है। ये बार बार कह रहे हैं कि भाई हम 70 साल में क्या हुआ, 3 साल में क्या हुआ। ये बताने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि हमने कितने कॉलेज खोल दिए इन 3 सालों में, कितने स्कूल नए खोल दिए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए, कितने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, कितने बिजली बोर्ड बना दिए। और जो ये 24 घंटे बिजली सप्लाई का दावा कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ है। फरीदाबाद में नहीं मिल रही है, आप फरीदाबाद की जो मिलेनियम सिटी है पूरे दिन में 2 घंटे बिजली पावर आती है। 10 किलोमीटर 2 घंटे कटती है, पूरे दिन में 2 घंटे कटती है और रात को 8 घंटे लाइट आती है। रही बात सफाई और स्वच्छता अभियान की, इस सरकार के पास बहुत पैसा है, लेकिन अपने नेताओं की छवि चमकाने के लिए इन्होंने ये कहा, एक स्वच्छ भारत अभियान के जो मिशन डायरेक्टर है मिस्टर जैन, उन्होंने यहाँ सरेआम एक सांसद जी की मौजूदगी में एक जलसा किया रेलवे लाइन पार सूरत नगर में। और जहां वो जलसा कर रहे थे उसके चारों तरफ गंदगी के ढेर थे और वो स्टेज पे खड़ा होकर मंच से चिल्ला रहे थे कि हमने गुड़गांव को 80% साफ कर दिया है, चमका दिया है। आप ही के प्रोग्राम में एक घोटाला उठा था कि जो सोच मुक्त हरियाणा के नाम पे जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें शौचालय बनाने के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला फतेहाबाद में सामने आ गया था। तो इनकी ना तो घोटाले रोकने की मंशा सरकार की अभी तक नजर आई है, ना विकास करने की मंशा है। पहले इन्होंने घोषणा पत्र बनाया, फिर इन्होंने हैपनिंग हरियाणा और उसके बाद जो अपना स्वर्ण जयंती समारोह बनाया, उस पर 1700 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक विजन डॉक्यूमेंट 2031 का जारी कर दिया है। ये इस चीजों पे चलते हैं। दूसरी बात, इनको आप देखेंगे, आप किसी कार्यकर्ता से बात कीजिए या मुख्यमंत्री से बात कर दिए, वो धारा प्रवाह एकदम से बोलेंगे कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। लेकिन जब आप उनसे सवाल करेंगे तो वो एक ही सबका सवाल होता है कि 70 सालों में क्या हुआ था। तो सरकार का विजन अगर जो हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है योगेश जी, विजन की जरूरत है। अब हमें ये देखना है कि हम आगे क्या कर सकते हैं। हम बजाय इसके कि हम 15 साल में ये कर देंगे या 10 साल में ये कर देंगे, हमें ये सोचना चाहिए कि हम 10 दिन में क्या करेंगे। एग्जैक्टली आपको जो टाइम दिया गया है, प्रॉब्लम क्या है इस सरकार की, तो कि आपको टाइम तो दिया गया है 3 से 5 साल का, और आप बात करने लग जाते हैं अगले 15 साल की कि हम 2022 तक सबको मकान उपलब्ध करा देंगे, हम 2029 तक किसानों की आय डबल कर देंगे। अरे वो ऑटोमेटिकली होनी है, वो ऑटोमेटिकली होनी है, जिसको डबल कह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली होनी है। अच्छा, और हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर वो हैं जो कभी अपना ग्लास उठा के पानी नहीं पीते होंगे, अपनी चद्दर झाड़ते नहीं होंगे, कभी अपने जूते पे कभी पॉलिश नहीं मारते होंगे, उनको हम ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। मतलब मैं सोच के हैरान होता हूं कई बार कि ब्रांड एम्बेसडर का क्या सिस्टम है। आप काम कीजिए ना, काम करेंगे दिखाई देगा, लेकिन काम करने की बजाय आप एड पे लगे रहते हैं। और एड का बजट आप इनका चेक कर लीजिए और काम का चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। रिद्धिमा, मैं एक बात जरूर कहूंगी कि जो इन्होंने कहा कि आप ब्रांड एम्बेसडर ऐसे हैं जो पानी, हमारा सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो आप सबके प्रधानमंत्री हैं। वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से निकल कर आए हैं। आप उनका परिचय देने की दुनिया में आवश्यकता नहीं है। और वो व्यक्ति अगर लाल किले से आपको सफाई की बात करता है तो हम कहते हैं कि क्या बात करी। वो व्यक्ति अगर आपको शौचालय की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इन्होंने किस तरह की बात कर दी। देश के प्रधान, ये तो गांधी जी ने कही थी। मेरी बात सुनो, गांधी जी का विजन उन्होंने, अगर उन्होंने गांधी जी के विजन को वो आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें नया क्या है? अगर उन्होंने हर आदमी जानता है मुझे अपने घर में सफाई रखनी है। किसने रखी पिछले 10 वर्षों में? फिर क्यों नहीं इस तरह की सफाई दिखी? अगर ऐसी कोई सिस्टम दिखा होता तो हम उस सिस्टम से एक
अगर मान लीजिए 6 कोच सफाई के दिखे होते तो हम आगे बढ़ के 7वां कोच लगाते, हमें फिर पहले सिरे से इंजन नहीं लगाना पड़ता। यही बात हम आपको कहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया लाल किले से कि देश को स्वच्छ रखना है 2 अक्टूबर को। उससे अगले दिन ही इनके लेके साधारण कार्यकर्ता से लेके और सांसद से लेकर मुख्यमंत्री जी तक झाड़ू लेकर साफ करने के लिए तो ये बताया कि 3 साल पहले जो स्वच्छता अभियान की शुरुआत करी थी प्रधानमंत्री जी ने, हरियाणा सरकार ने उस पर कितना अमल किया। गुरुग्राम के जो विधायक हैं 4, गुरुग्राम जिले के, फरीदाबाद जिले के जो मंत्री बने उन्होंने कितना अमल किया। सफाई के नाम पे कितना बजट एलोकेट किया गया, कितना विज्ञापन के नाम पे अलॉट किया गया। इन्होंने उस जगह पे झाड़ू लगाई जो बिल्कुल साफ सुथरा इलाका था, फोटो अपॉर्चुनिटी में बदल दे। ये इनकी खासियत है, आपके जैसे देश के खासियत है, ये हर एक का दायित्व ये इनकी खासियत है कि आप केवल नेताओं का नाम लेके ठीक है रेणु जी, दायित्व बनता है, दायित्व बनता है, लेकिन पूरा नहीं कर रेणु जी दायित्व बनता है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी बनेगी। आपने सही कहा, प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी या सांसद झाड़ू लेकर नहीं कर सकते। एक एक करके राजेश जी, राजेश जी, प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने केवल भाजपा के एमपीज को या भाजपा के एमएलएस को नहीं कहा कि झाड़ू उठा के और आप सफाई का मिशन चलाएं और लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करे। उन्होंने पूरे देश के को कहा है। समय कम है, समय कम है। अमल कितना करते हैं आप, देश के लिए कितना लगाव रखते हैं? मेरा सवाल सिंपल है, जब आप मुझसे पैसा ले चुके हो एक सेवा देने के लिए, एक सर्विस देने के लिए मुझसे पैसा ले चुके हो, मैं झाड़ू क्यों लगाऊंगा? झाड़ू लगाने वाले रखो आप। एक चीज बताइए मुझे, बार बार ये कह रहे हैं स्वच्छता अभियान पे माननीय प्रधानमंत्री ने 28,000 करोड़ रुपया उसके ऊपर लिया, इनका बजट जो था, और उसका क्या हुआ? ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, एनजीटी ने इनकी सरकार को इतनी फटकार लगाई, तुमने पैसा बहा दिया, कुछ नहीं हुआ। गंगा यमुना पे इन्होंने पैसा सफाई किया, सब एनजीटी को फटकार लगाई, कुछ नहीं हुआ। और जिसकी बातें करते हैं ना कि नहीं हम ये मना करते हैं, विपक्ष कहता है ये कर्जा माफी क्यों, आप एक बताइए मुझे, इन्होंने पेट्रोल डीजल के कमाई 16 लाख करोड़ रुपए आज तक की कमाई है सरकार की। क्या ये एमपी में या महाराष्ट्र में किसानों को कर्जे माफ कर सकते? हरियाणा वाले किसानों ने क्या कसूर किया है? इसमें विपक्ष क्या बोलेगा? यही तो कहेगा भाई तुम वहां अपनी, जहां तुम्हारी सरकार है वहां तुम कर सकते हो, लेकिन यहाँ क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, आपको लगता है हरियाणा के जो लोगों की परेशानियां है छोटी छोटी, ये दूर कर पाएगी ये सरकार? नहीं, मतलब ही नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा, ये सरकार खुद ही अपनी ऐसे एक समस्या में फंसी हुई है। ये लोगों ने बातें इतनी बनाते हैं ना, अब घोषणाएं जो बातें हो रही है, कितनी घोषणाएं हो रही, कुछ नहीं करेंगे। और ये जो इन्होंने घोषणा पत्र बनाया था ना इनका, ये पता क्यों जल्दीबाजी में इसलिए बना के इन्होंने सोचा हुड्डा साहब ने कांग्रेस सरकार ने कर तो सारा दिया, नाम हमारा हो जाएगा, हम अपने कह देते हैं। किया किसने है किसने नहीं है तो जनता भी जानती है, क्योंकि वहां पे भी काम नहीं हुआ, अब जनता ने बीजेपी का रुख किया। ठीक है, तो पहले भी काम नहीं हुआ, अब भी काम नहीं हुआ, जनता परेशान है। राजेश जी, आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? आपको लग रहा है स्पीडी काम हो? बिल्कुल, जल्दी से। हरियाणा छोटा सा प्रदेश है और यहाँ पे टैक्स की कलेक्शन बहुत ज्यादा है, और इंडस्ट्री के कारण लगा लीजिए, किसी भी कारण से, और सरकार की अगर जो मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति हो मंत्रिमंडल की, तो कोई ताकत नहीं है जो एक साल में हरियाणा की दशा और दिशा ना बदल सके। एक साल में दशा दिशा बदल सकती है। योगेश जी, आप? मैं गारंटी कर सकता हूँ ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे इन 3 साल में। रीजन मैं बता देता हूँ, ये लोग प्रचारक हैं, बाबाओं के इर्द गिर्द रहते हैं, बाबाओं के काम अलग हैं, उनसे बाहर निकल के सरकार में एडमिनिस्ट्रेशन में आए, दिमाग को बदलें, लेकिन वो बदलने के लिए तैयार है ही नहीं। ठीक है रेणु जी, एक अच्छा प्रचारक ही एक अच्छी सोच को आगे बढ़ा सकता है, ये मेरा मानना है। और मुख्यमंत्री जी को या किसी को अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक ऐसा सेवक चाहिए जो किसी के दामादों को खुश ना करके देश के लोगों को, देश की जनता की जड़ तक खुश करने की हरियाणा के लोगों की ये परेशानियां कब तक खत्म होंगी रेणु जी, और होंगी भी बहुत नहीं? या देखिए, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो खत्म हो। समस्याओं का समाधान होना चाहिए, समस्याएं आती रहेंगी, उनका समाधान होते रहना चाहिए, और ये जीवन चक्र चलता रहना चाहिए। देखिए, आप शुरू तो करेंगे, आप मेरी बात सुने रिद्धिमा, एक चीज को अगर एक चीज की ग्रोथ पे 5 साल का समय लगता ही लगता है। एक पौधा अगर 5 वर्ष तक 5 फुट का होता है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अरे आपने तो वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पूर्ण बहुमत से आई, अब 1 वर्ष में कैसे होगा? 5 वर्ष का पौधा 5 वर्ष में ही कंडीशंस आपने लोगों को नहीं बताई। जिन दामादों को जेल में डालने की बात करते थे, उन्हीं दामादों के लिए अभी मास्टर प्लान 2031 को बदलना हरियाणा सरकार। बहुत शुक्रिया, मास्टर प्लान 2031 ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन उन घोषणाओं के पीछे एक छोटा सा कहीं टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होता है, वो भी शायद लिखा हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी ने
वादे आपसे किए थे, वो टर्म्स एंड कंडीशन कहीं ना कहीं छिपे रह गए थे, जो शायद पता नहीं चल पाए कि क्या कुछ थे। उम्मीद करते हैं कि इस वक्त में ये जो तमाम वादे किए थे ये पूरे कर ले सरकार, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, कम से कम इनको हल तो किया जाए। लोगों की छोटी छोटी परेशानियां, पानी, बिजली और सड़क, कम से कम ये चीजें हो जाएं, उसके बाद लोग उम्मीद करेंगे कि बाकी के जो सपने दिखाए थे उनको पूरा कर पाए सरकार। उम्मीद करते हैं जल्दी इन तमाम चीजों पर काम होगा। फिलहाल मेरे साथ इनकलाब में इतना ही। नमस्कार।